वो पुल के निर्माण जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी टेंडर में वो भाग नहीं लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी कई भ्रष्ट पदाधिकारी को पकड़े भी हैं और इस तरह के काम करने वाले पर नजर भी रख रहे हैं। करप्शन और क्राइम से बेहतर निकाल कर बिहार को हम विकसित बनाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग छोड़ते छोड़ते बड़ा काम कर दिया है, बड़ा दिलेरी का काम किया है। खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। जिस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी, वो काम विजय सिन्हा ने कर दिया। सिर्फ पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला पर ही नहीं, बल्कि अगवानी घाट पुल गिरने के मामले में संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज खुद इस बात का खुलासा किया। इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। विजय सिन्हा के खुलासे से ठीक पहले पथ निर्माण विभाग में खेल चालू हो गया था। जैसे ही विजय सिन्हा से पथ निर्माण विभाग लिया गया, नए मंत्री ज्वाइन किए, इसके साथ ही विभाग के अंदर खेल शुरू हो गया था। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अगवानी घाट पुल गिरने में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियर को प्रमोशन देने की फाइल तेजी से बढ़ाई जा रही है। जिस इंजीनियर के खिलाफ मंत्री विजय सिन्हा ने कार्रवाई के आदेश देते हुए प्रमोशन रोक दिया था, उन्हें प्रोन्नति देने की तैयारी है। विभाग के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि उक्त मुख्य अभियंता को प्रमोशन देने को लेकर फाइल दौड़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें इसी हफ्ते प्रोन्नति देने की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि जैसे ही विजय सिन्हा ने पथ निर्माण छोड़ा, तुरंत फाइल को दौड़ाया जाने लगा। इस बीच आज तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने अगवानी घाट पुल गिरने के मामले में हुई कार्रवाई की पूरी पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्होंने यह कार्रवाई की है। उनसे पूछा गया कि पथ निर्माण विभाग के मुख्यालय में पदस्थापित एक वरीय अभियंता को प्रमोशन देने की तैयारी है, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की सिफारिश की थी। इस पर उन्होंने कहा कि यह अंदर की बात है, मीडिया को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमने अगवानी घाट पुल गिरने के मामले में संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब वर्तमान मंत्री नितिन नवीन को देखना है। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अच्छा होता कि वर्तमान पथ निर्माण मंत्री से पूछते, लेकिन हमारे पीरियड का कल नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव जी गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे थे। हमारी तो इच्छा हुई कि सदन में उठकर उनके असली चेहरा को हम उजागर कर दें, लेकिन मर्यादा का पालन करते हुए हम सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। किसी भी विभाग की जिम्मेवारी हमारी बनती है और मैं सरकार की ओर से उसकी जवाब देने के लिए जो सरकार की नीति है, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पथ निर्माण विभाग के अंदर हमने हर कदम को उठाया है। उनकी जानकारी में और उनके निर्देश पर हमने जो एक्शन लिया है, वो एक्शन की जानकारी आप लोग अगर जो बड़े व्यग्र हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ। सुन लीजिए पहले नहीं, अब सुन लीजिए। पहले अगवानी पुल का इन्होंने कहा, अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल के गिरने की घटना 2 बार हुई। जांच के उपरांत पुल के डिजाइन में त्रुटि पाई गई। हमने प्रेस किया था अपने आरसीडी में, तो हमने कहा था कि 1 महीना के बाद आपको कार्रवाई दिखाई पड़ेगी और हमने कार्रवाई कर दी है। इस परियोजना से जुड़ी मूल संचिका की मांग हम 8-10 महीने से कर रहे थे, लेकिन संचिका मिल नहीं पा रही थी। कहां संचिका था ये पता नहीं चल रहा था। बड़ी मेहनत से संचिका का कुछ पार्ट हमको मिला, जो आप लोगों के प्रश्न उठाने के बाद और उक्त परियोजना से जुड़े संवेदक एसपी सिंगला के साथ राज्य के एक प्रभाव के पदाधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के जांच के दायरे में भी ये मामला चला गया। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के प्रतिवेदन और वर्तमान अपर मुख्य सचिव के द्वारा समीक्षोपरांत प्रस्तुत संचिका में कार्य निर्वहन में दोषी पाया गया 2 वरीय पदाधिकारी अभियंता तथा उप मुख्य अभियंता पर भी आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई अथॉरिटी इंजीनियर
द्वारा लापरवाही बरतने के कारण काली सूची में डालने तथा परियोजनाओं से जुड़े संवेदक एसपी सिंघला को अगवानी सुल्तानपुर गंगा पुल के पुनर्निर्माण तक एजेंसी को डिबार करने हेतु आदेश हमने दे दिया। साथ ही आगे के पुनर्निर्माण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का भी हमने आदेश दिया। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की, हमने कार्रवाई किया है। और जो नेता प्रतिपक्ष कल बोल रहे थे, लगभग 2.25 साल पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, क्यों कलम ठहरा हुआ था, क्यों एक्शन नहीं हुआ? जवाब देंगे राजद के नेता प्रतिपक्ष। विजय सिन्हा ने तो एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी किया और संवेदक को डिबार कर दिया। और एक बता दें, अभी एक उठा रहे थे 26 करोड़ के विषय को, क्या लिखित देंगे, तुरंत एक्शन होगा। उस पुल के निर्माण तक ही हमने दिया है। वो पुल के निर्माण जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी टेंडर में वो भाग नहीं लेंगे। सर, आपके समय में भी कभी फाइल गायब हुआ या फिर आग लगी, घटना आपके समय में हुई क्या? अभी तक तो साल भर से हमारे तीनों विभाग में तो नहीं हुआ है। और मैं इसके पहले भी मंत्री थे, उस समय देखिए ये सरकार भी बड़ी सजगता से, आज हमारे कई लोग निगरानी के माध्यम से पकड़े जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी कई भ्रष्ट पदाधिकारी को पकड़े भी हैं और इस तरह के काम करने वाले पर नजर भी रख रहे हैं। बिहार अब विकसित बिहार बनाना है तो एक चीज स्पष्ट सुन लें कि करप्शन और क्राइम मुक्त बिहार के लिए सरकार संकल्पित है। करप्शन और क्राइम से बेहतर निकाल कर बिहार को हम विकसित बनाएंगे। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने, कृषि विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पथ निर्माण में हो रहे खेल का खुलासा कर दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने अगवानी घाट पुल गिरने के मामले में ठेकेदार एसपी सिंघला को दोषी पाया था, लिहाजा उन्होंने इस बदनाम कंपनी को बिहार के तमाम काम से डिबार करने के आदेश दे दिए थे। सिंघला कंपनी के भुगतान पर रोक के बावजूद उसका बिल पेमेंट करने वाले संबंधित इंजीनियर पर कार्रवाई के भी आदेश दे दिए थे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्होंने निर्देश दे दिया था कि विकास आयुक्त के नेतृत्व में कमेटी बनेगी और गंगा पुल पर पुल निर्माण के लिए एजेंसी चयन का काम होगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो आदेश दिए हैं उस पर कार्रवाई होकर रहेगी। विजय कुमार सिन्हा को आखिरकार पथ निर्माण विभाग क्यों छोड़ना था? सत्ता के गलियारे में चर्चा आम थी कि विजय कुमार सिन्हा एसपी सिंघला कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पथ निर्माण विभाग उनसे ले लिया गया। लेकिन विजय सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग छोड़ने से पहले बिहार को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स और कुछ बड़े नेताओं के खास ठेकेदार एसपी सिंघला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। एसपी सिंघला वही कंपनी है जो गंगा नदी पर खगड़िया के अगवानी घाट से भागलपुर के सुल्तानगंज तक पुल बना रही है। निर्माण के दौरान ही ये पुल रेत की दीवार की तरह 3 दफे भरभरा कर गिरा। पुल गिरने के वीडियो वायरल हुए और पूरे देश में बिहार की भद्द पिट गई थी, लेकिन बिहार सरकार ने इस पुल के ठेकेदार एसपी सिंघला पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह जगजाहिर है कि बिहार को जिन अधिकारियों का ग्रुप चला रहा है उसकी एसपी सिंघला से कितनी नजदीकी रही है। बिहार में एसपी सिंघला के पास करीब 5,000 करोड़ के काम हैं और इस कंपनी को काम देने में क्या सब खेल होता रहा है इसके चर्चे आम हैं। विजय सिन्हा ने पथ निर्माण मंत्री का पद छोड़ने से पहले एसपी सिंघला कंपनी पर गाज गिराकर न सिर्फ कुछ आला अधिकारियों बल्कि कुछ नेताओं को भी भरी बेचैनी में डाल दिया है। चर्चा है कि एसपी सिंघला को बचाने के लिए रणनीति बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। बिहार के लोग करीब 1.5 साल पहले गंगा नदी पर बन रहे अगवानी घाट पुल का हश्र भूले नहीं होंगे। जनवरी 2024 में पथ निर्माण विभाग के मंत्री का पद संभालने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 1 साल से बिहार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री सिंघला कंपनी के कारनामों और उसमें विभाग के अधिकारियों की भूमिका से संबंधित फाइल मांग रहे थे। 3 दिन पहले एसपी सिंघला कंपनी की फाइल पथ निर्माण विभाग में पहुंची। मंत्री को फाइल देखकर कार्रवाई पर फैसला लेना था, लेकिन 3 दिन के अंदर विभाग के मंत्री को ही बदल दिया गया। तो आखिर सवाल उठ रहा है कि पथ निर्माण मंत्री क्यों बदले गए?
एक सप्ताह पहले बीजेपी ने बिहार सरकार में अपने 7 नए मंत्री बनाए। मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हुआ। इसमें पहले से विभागों का जिम्मा संभाल रहे सिर्फ 2 मंत्री का विभाग बदला गया। डिप्टी सीएम और पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण विभाग से बेदखल कर दिया गया। विजय कुमार सिन्हा कृषि विभाग के मंत्री बना दिए गए। नितिन नवीन का पथ निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया। नए मंत्रियों को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी ने अलग फॉर्मूला निकाला था। पहले से बीजेपी के कुछ मंत्रियों के पास 2-2 विभाग थे, उनमें एक विभाग लेकर नए मंत्रियों को देने का फॉर्मूला बना। ऐसे में स्वास्थ्य और कृषि विभाग के मंत्री मंगल पांडे से कृषि विभाग वापस लिया गया। सहकारिता और वन पर्यावरण का काम देख रहे प्रेम कुमार से वन पर्यावरण वापस लिया गया। लेकिन पुराने मंत्रियों में सिर्फ विजय सिन्हा ऐसे मंत्री थे जो डिप्टी सीएम होने के बावजूद नगर विकास विभाग से बेदखल कर दिए गए। तो विजय सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। जाते जाते उन्होंने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।